हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके एनडीए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके जो भी होता है एनडीए एग्जाम के साथ साथ हमारे पास सीडीएस एंड ऑल डिफेंस एग्जाम, एसएसबी, बैंक, सभी एग्जाम के लिए ये हमारे पास बैंक, क्योंकि हर एग्जाम में क्या होती है हमारे पास जो ये आता है इंग्लिश ग्रामर वो सेम ही रहती है। हम इसके बाद नाउन, प्रोनाउन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देन हम स्टार्ट करें आज से प्रीपोजिशन, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको ऑन का उपयोग आता है, इट का उपयोग आता है, एट का उपयोग आता है, इन का उपयोग आता है, तो वो नहीं चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीपोजिशन क्या होती है। ऑन, एट, इन का जो यूज़ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और अदर वर्ड्स के साथ में संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन के पहले जो भी शब्द आएंगे, आपको नाउन और प्रोनाउन नहीं पता तो आप जाकर मेरे लिंक में चेक कर सकते हैं, मेरे इस चैनल में चेक कर सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले जो भी शब्द आते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी प्री का मतलब क्या होता है पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है स्थिति। ठीक है, इससे आपको समझ लेना है कि प्री और पोजीशन यानी कि नाउन से पहले इसकी प्रो, जैसे हम कोई भी चीज़ का प्रो वर्जन देखते हैं ना तो वो थोड़ा सा उसके आगे होता है, तो ये नाउन का प्रो वर्जन ही आप समझ लीजिएगा। ऐसे याद रखिए, प्रो तो नाउन से पहले आएगा प्रो वर्जन। जैसे कि दिया वी लिव इन इंडिया, इंडिया क्या हो गया हमारे पास नाउन हो गया क्योंकि ये किसी प्लेस का नाम हो गया, और इन क्या हो गया हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया क्योंकि ये किसके साथ आया है, नाउन से पहले आया है और लीव के साथ में आया है, अदर वर्ड्स के साथ में आता है। अब हम इंग्लिश में भी इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं क्योंकि आपकी इंग्लिश को भी स्ट्रांग होना चाहिए इन एग्जाम्स के लिए। A word which is used before a noun and a pronoun and link them with the other words in the sentence is called preposition। ठीक है, ऐसे वर्ड्स, इसका मतलब यही है, ये आप चाहे इंग्लिश में याद कर लें चाहे हिंदी में याद कर लें। अब यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन के एग्जांपल दिए गए हैं कि एटलीस्ट प्रीपोजिशन होती क्या है। तो जैसे दे आर कमिंग ऑन मंडे, मंडे हमारे पास नाउन देखने को मिलता है और ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सम स्टूडेंट विल बी हेयर एट 8:30, एट क्या हो गया हमारे पास, प्रीपोजिशन हो गया। सिंस क्या है, प्रीपोजिशन है। एट क्या है, ये सब हमारे पास प्रीपोजिशन जैसे शब्द है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ जो है वो बहुत ही स्मूथली याद रखनी है, इसमें मैंने स्टार कंडीशन मार्क कर रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी ऑलवेज यूज एंड प्रोनाउन, हम जब भी प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन, तो जब भी हम प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, और उसको सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं लेते, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि आई जो दिया गया है हमारे पास, आई जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। लेकिन अगर बाद में उसकी प्रोनाउन दी गई है, प्रोनाउन से पहले हमें यूज़ करना है या फिर प्रोनाउन के बाद में यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, हम उसमें क्या कर देंगे, आई की जगह मी कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास प्रीपोजिशन के बाद अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई भी सेंटेंस आया उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन, जैसे कि बाय लगा हुआ उसके बाद हमने आई लगा दिया, तो बाय को कैंसिल आउट करेंगे, हम आई की जगह क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ये सारी चीज़ें के लिए आप मेरे इसी चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं, नाउन वगैरह के लिंक मैं डाल दूंगी, बहुत ही जल्द पड़ जाएंगे सारे की वीडियो। तो ये हमारे पास हो गया प्रीपोजिशन की पूरी डिफिनेशन। जैसे आई एम विथ माई फ्रेंड, ये एक एग्जाम्पल के तौर में मैंने दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या एक और ज़रूरी चीज़ जो दी गई है, यू आर डिस्कस ऑफ क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ये हमारे पास प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन के बाद ये वर्ब दिया है, लेकिन हमें साफ साफ बताया गया है डिफिनीशन में इसकी कि जो नाउन होते हैं वो हमारे पास किस हिसाब से आते हैं, वो या तो हमारे पास क्या होते हैं, या तो हमारे पास नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आते हैं। वर्ब से पहले कोई भी जो प्रीपोजिशन है नहीं आती, तो इसको नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म को, क्रैकिंग का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो जिरेंड और नाउन दोनों में सेम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं आगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि इसके बाद हम वर्ब नहीं लगाएंगे, हम या तो नाउन लगाएंगे या तो प्रोनाउन लगाएंगे। फिर हमारे पास आता है इफ़ अ वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर एनी प्रीपोजिशन इज टेकिंग इट्स आईएनजी। ये देखिए, अगर कोई भी वर्ब आ रही है तो उसको हम आईएनजी लगा के क्या बना देंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन बना देंगे। इसके बाद आते हैं आर यू कैपेबल ऑफ स्पीक इंग्लिश, तो कैपेबल ऑफ, कैपेबल आ गया, उसके बाद हमारे पास ऑफ, ऑफ क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन है। ऑफ हमारे पास क्या देखने को मिलता है, प्रीपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑफ प्रीपोजिशन हो जाता है तो स्पीक क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से हम इसे क्या बनाएंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन में चेंज करेंगे, नाउन में चेंज करेंगे, तो आईएनजी लगा देंगे। जैसे तो दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सी विल वी थ्रो बाय मी, बाय हमारे पास प्रीपोजिशन है, लेकिन हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि जब भी हम प्रीपोजिशन के यूज़ करते हैं तो उसके बाद में आई डोंट यूज़ इन
सब्जेक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्टिव फॉर्म हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आई को कैंसिल आउट करके क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे मी रख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमें 3 जो मोस्ट वो पढ़ने, ये भी कुछ उसी तरीके से जैसे हमने लगा दिया लाइक हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एक प्रीपोजिशन देखने को मिलता है। लाइक के बाद हमने क्या लगाया, सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। जैसे ये पूरा मैंने आई एम फिंड अप विथ स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो फिंड अप विथ क्या होता है हमारे पास, फिंड अप विथ एक फ्रेज होती है, इसलिए इस पूरे को मैंने मार्क कर दिया है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और विथ क्या होती है हमारे पास, प्रीपोजिशन होती है। तो स्टडी क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गई। तो वर्ब को हम क्या बनाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाकर उसको क्या बनाना है, हमें नाउन बनाना है। तो स्टडी में इस आईएनजी लगाएंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था, हम ऑन, एट एंड इन का यूज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको शॉर्ट्स में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करें, तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, जैसे जो कोई टेबल रखी है, टेबल के ऊपर कोई बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है, बिल्ली कूद रही है, तो उसे हम ऑन का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास कोई काउंटर है, काउंटर के पास जैसे कस्टमर खड़े हो जाते हैं ना, तो उसके आसपास दरवाजे के बाहर कोई गेस्ट आया खड़ा हुआ, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ किसी के अंदर है तो उसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास कोई बॉटल है, उसके अंदर हमने पानी भर दिया, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। फिर अगर प्लेस यानी कि स्थान की बात करें, तो ऑन का यूज़ जो है प्लेस की जगह पे नहीं करते हैं हम। और एट की अगर हम बात करें, तो एट का स्मॉलर प्लेस के लिए, जैसे काउंटर के पास हो गया, दरवाजे के बाहर हो गया। और बड़े प्लेस के लिए, जैसे आई एम इन द स्टेडियम, आई एम इन द ट्रेन, आई एम इन द ऑफिस, आई एम इन द बिल्डिंग, तो ऐसी जगहों के लिए हम प्लेस का यूज़ करते हैं। बड़े प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। फिर अगर हम टाइम की बात करें, तो अगर हमारे पास डेट और डेज वाला टाइम दिया गया है, तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। अगर क्लॉक, घड़ी के टाइम की बात की गई है, जैसे 8 o'clock हो गया हमारे पास, 10 o'clock हो गया, तो हम वहाँ पे किसकी बात करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। और इसके बाद क्या आता है हमारे पास, मंथ। अगर हमारे पास मंथ और ईयर की बात की गई तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम विस्तृत रूप में देख लेते हैं, एग्जाम्पल वगैरह तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑन जैसे हमारे पास दिया गया, ऑन स्थिति बताने के लिए किया जाता है। वी डू नॉट कीप एनीथिंग ऑन दिस टेबल, यानी कि तुम उसकी वी डू नॉट कीप एनीथिंग ऑन दिस टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर कुछ नहीं रखना तुम्हें। तो टेबल के अंदर नहीं रखेंगे, आप कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। फिर आता है ही कम्स टू मीट मी सैटरडे, तो यहाँ पे डेट बता रहा है, तो आपको ये याद करना है कि हम ऑन के लिए कौन सा डेज और डेट, तो ये डेज दिया गया, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आता है दे हैव राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, ना कि हम बोर्ड के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बोर्ड जैसे ये हमारे पास एक बोर्ड हो गया, इसके ऊपर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है नो वन कुड कम ऑन वेडनेसडे, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये डेज हो गया, कोई भी दिन आएगा तो और कोई भी डेट होगी, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। आज हमने ऑन का यूज़ अच्छे से पढ़ लिया, अब कल हम एट और इन का यूज़ देखेंगे।